ये है स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। तो ये एएचडीपी फर्स्ट ईयर की दूसरी यूनिट होती है। स्केलेटन सिस्टम दो पार्ट होते हैं इसके, उपांगीय कंकाल और एक्सेल पार्ट। तो इसमें उपांगीय कंकाल के दो भाग होते हैं, जैसे कि अग्रपाद और पश्चपाद, ठीक है। अग्रपाद में स्केपुला, ह्यूमरस, रेडियस, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजेस होते हैं। इसी प्रकार पश्चपाद में भी बोन, फीमर, टेपिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फेलेंजेस होते हैं। एक्सियल पार्ट में स्केल, वर्टेब्रा, रिब्स, स्टर्नम होती है। तो अब इसमें पहला है स्केपुला पार्ट, ठीक है। स्केपुला पार्ट चपड़ी और त्रिभुजाकार अस्थि होती है, ह्यूमरस के साथ शोल्डर जॉइंट बनाती है, जो टाइप में बॉल एंड सॉकेट टाइप की होती है। और स्केपुला की सरफेस के दो सरफेस होती हैं इसकी, लेटरल और मीडियल, ठीक है। और लेटरल सरफेस पर एक उभारदार रेखा होती है जिसे स्पाइन कहते हैं। स्पाइन का नुकीला भाग एक्रोमियन प्रोसेस कहलाता है, जो कि घोड़ी में नहीं पाया जाता है। तो स्पाइन स्केपुला को दो भागों में बांटती है। इस एक का भाग होता है सुप्रास्पाइनटस फोसा और एक होता है इंफ्रास्पाइनटस फोसा। इंफ्रास्पाइनटस मांसपेशियों से जुड़ती है। सुप्रास्पाइनस फोसा सुप्रास्पाइनटस मांसपेशियों से जुड़ती है। इसी प्रकार इंफ्रास्पाइनस फोसा इंफ्रास्पाइनटस मांसपेशियों से जुड़ता है। तो अब ये जो सुप्रास्पाइनस फोसा वाला भाग है और इंफ्रास्पाइनस फोसा वाला भाग है, तो ये कैटल में 1:3 के रूप में होते हैं, डॉग में 3:3 या 1:1 के रूप में होते हैं। और इसी प्रकार पिग में भी 1:0.8 के अनुपात में होते हैं, 1:0.8 के अनुपात में होते हैं। स्केपुला में 3 बॉर्डर होते हैं, प्रॉक्सिमल, एंटीरियर, पोस्टीरियर। तो ये त्रिभुजाकार ये स्केपुला बोन है ना। तो इसमें ये जो ऊपरी भाग है प्रॉक्सिमल पार्ट होता है, और ये सामने वाला भाग एंटीरियर और पीछे वाला भाग पोस्टीरियर होता है। इसमें 3 एंगल होते हैं स्केपुला बोन में, क्रेनियल, काउडल और डिस्टल। तो ये त्रिभुजाकार स्केपुला है, जो इसमें आगे की ओर का भाग होता है ये क्रेनियल है, और ये जो पीछे वाला बॉर्डर है ये काउडल है, एंगल है ये पीछे वाला एंगल काउडल है, और ये डिस्टल है नीचे वाला डिस्टल एंगल। इस प्रकार ये 3 एंगल हो गए। तो इस डिस्टल एंगल पर एक गड्ढा होता है जिसे ग्लेनोइड कैविटी कहते हैं, ह्यूमरस के हेड के साथ जुड़कर शोल्डर जॉइंट बनाता है। डिस्टल एंगल के नीचे का एक गड्ढा होता है जिसे ग्लेनोइड कैविटी कहते हैं, जिसमें ह्यूमरस का हेड जुड़कर शोल्डर जॉइंट बनाता है, जो कि बॉल एंड सॉकेट टाइप का होता है। ग्लेनोइड कैविटी के नीचे की ओर ग्लेनोइड नोच होती है, जो कि इसके आगे एक गांठ होती है जिसे ट्यूबर स्केपुला कहते हैं। ग्लेनोइड नोच सुअर में नहीं पाई जाती है। ग्लेनोइड नोच के आगे एक गांठ होती है जिसे ट्यूबर स्केपुला कहते हैं, पर एक प्रोसेस पाया जाता है जिसे क्रोनोइड प्रोसेस कहते हैं, जो कि कुत्ते में ट्यूबर स्केपुला के पर एक प्रोसेस होता है जिसे क्रोनोइड प्रोसेस कहते हैं, जो कि कुत्ते में नहीं पाया जाता, क्रोनोइड प्रोसेस।